और जो खाना दस्तरखान पे आया है आला हजरत का सबसे सख्त परहेज था। कुछ नहीं खा सकते थे सरकार आला हजरत, लेकिन जब दस्तरखान पे खाना आया, अल्लामा ज़फरुद्दीन कहते हैं कि सरकार आला हजरत मामूल के मुताबिक आधी चपाती खाया करते थे, यानी गेहूं की फूली हुई, वो भी आधी रोटी खाते थे। लेकिन आज जब खाने के लिए बैठे हैं, बेसन की रोटी है, चने का साग है, खाना शुरू किया गया आला हजरत ने, अब खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। आधी रोटी नहीं, एक रोटी खा चुके, और जब खा करके फारिग हुए, मैंने कहा था सरकार इतनी ज्यादा रोटी आपने खाई है, आपको मालूम है कि ये रोटी आपके लिए जहर है, आपकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। आप एक लुकमा खा लेते, जब भी दावत का हक अदा हो जाता, तब मेरे इमाम के जुमले ये थे, आपकी आंख में आंसू आए, फरमाया ज़फरुद्दीन तू की बता यार, देख तो सकी, दावत करने यतीम आया था, इसके सर पे बाप का साया नहीं है, साथ में गरीब भी है। अगर एक लुकमा खा के उठ जाता, दावत का हक तो अदा हो जाता, लेकिन गरीब ये सोचता शायद मैं गरीब था इसलिए खाना पेट भर के नहीं खाया। ज़फरुद्दीन आज मैंने जरूरत से ज्यादा इसलिए खाया है ताकि गरीब को एहसास कमतरी न होने पाए। और सुन, मेरे आका ने फरमाया है जो यतीमों को हंसा देगा उससे मैं भी राजी हो जाऊंगा, मेरा खुदा भी राजी हो जाए। इसलिए नहीं पूछूंगा कि रात के 2 बजे बिस्तर छोड़ के जो जमीन पे बैठा हो वो यहाँ सोने के लिए नहीं, सुनने ही के लिए बैठा होगा। और मैं देख रहा हूं मेरी निगाहों के सामने ज्यादातर नौजवान चेहरे हैं, और जब मैं ऐसे नौजवान देखता हूं तो फिर मुझे वो बात याद आती है जो लोग ये कहते हैं कि नौजवान दीन से दूर हो रहा है। मैं कहता हूं परसेंटेज निकालें और महफिल में देखें कितने बूढ़े आए हैं और कितने जवान आए हैं। अगर जवान ज्यादा आए हैं तो फिर ये कहो कि जवान हुजूर के करीब होते जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत आवाज आपने अपने रब की पाकी बयान करने में निकाली, मेरा जी करता है आधा घंटा तो बोल ही लूं आपको देख के, है ना। उम्मीद है जिनके गलों में ये बिल्ले पड़े हैं ये कमेटी के मेंबरान होंगे, ऐसे ही है ना, या किसी का छीन के लाए कमेटी के लोग बैठे हुए हैं ना। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ हजरत अल्लामा मौलाना नासिर रज़ा साहब क़िबला, उस इलाके में काफी वक्त गुजार चुके हैं। मेरे इलाके को ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और थोड़ा बहुत मैं आपके इलाके को जान गया। उम्मीद कर सकता हूं कि आप आधा घंटा बैठे रहेंगे। कमेटी वालों का एतबार नहीं करूंगा, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। क्या बात है, पीछे वाले कतई लोग मजे ले रहे हैं, कह रहे अब तक तो बोलना ही नहीं पड़ा, अब भी सारा काम आगे वाले कर रहे हैं। अगर अब भी चुप रहोगे तो ये स्टैंड सारे हटवा के फिर वहां बैठ के तकरीर करूंगा। बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। हाँ देखो बाबू, मोबाइल में तो रोज देखते रहे हो, आज सामने से सुन लो। जब थक जाइएगा ना तो चुप हो जाइए, ताकि मैं समझ लूं कब सलाम पढ़ लिया जाए। अजमत भाई इतना खूबसूरत कलाम पढ़ रहे थे, मैं ये देख रहा था कि कोई सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कह रहा था कि मुंह खोलना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक सवाल कर सकता हूं आपसे, ये आपका नहीं, ये पूरे बिहार का हाल है, इतना बड़ा पंडाल क्यों लगाते हैं? वो हवा ही आ रही है,
है ना, बड़ा बड़ा होता है ना, तो इसकी थोड़ा सा एक जो फासला है ना, एक सुकून से दूसरे का थोड़ा इधर से कम होता ना, तो खूबसूरत होता। जलसे वो बड़े नहीं होते जिनके पिंडाल बड़े होते हैं, जलसे वो बड़े होते हैं जिनके पैगाम बड़े होते हैं। ये आप याद रखिए। अगर आप ये सोच के यहां बैठे कि मूड बनाएंगे तो आपका ये पिंडाल भी बेकार है, आपकी ये मेहनत भी बेकार है। और आप अगर ये सोच के बैठे कि तकदीर बना के जाना है, तो फिर अगर यही महफिल और छोटी जगह में भी हो जाती तब भी महफिल की बारगाह में कबूल हो जाती। सारे ही मजनू नहीं होते, अक्सर खीर खाने वाले होते हैं। आप अंदाजा लगाइए 2 बजे तक कितने लोग रह गए यहां। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी कौन जन्नत का हकदार है। और ये तो रब का फजल है कि मेरे हिस्से में नकीब साहब घी आता है, जितना मठा होता है वो सारा छट जाता है। अक्सर लास्ट ही में नंबर आता है। अच्छे ही लोग मेरे मुकद्दर में लिखे रहते हैं, लेकिन अल्लाह इन अच्छों को इतना अच्छा और कर दे कि ये टोपी ओढ़ के आने लगे। मेले में आए थे, जलसे में टोपी लेके आनी चाहिए थी ना। कोई नहीं, आज याद नहीं रही होगी, लेकिन आइंदा याद रहेगा इंशाअल्लाह। याद रहेगा ना इंशाअल्लाह। महफिल के 2 नाम हैं, और इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। मैं सोच रहा हूं कि किस टॉपिक पे बात करूं। मुझे कोई मौजू तो दिया नहीं गया कि किस मौजू पे बात करनी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी दोनों बातें करनी है। सारे ही सुन्नी बैठे नहीं है ना सारे। एक ने ऐसे सर हिलाया। सारे सुन्नी, जितने सुन्नी बरेलवी हैं वो जरा कहें या रसूल अल्लाह। बंदा अलग है जिसे तुमने बैठा रखा अभी मिंबर पे। मेरा मिजाज ये है कि मैं ये कभी नहीं कहता हूं उठा के भगा दो, मैं कहता हूं पकड़ के बैठाओ। किसी भी मसलक, किसी भी मजहब का हो, उसे पकड़ के बैठाओ और उससे कहो सुन हमारे मौलवी की बात है। अगर हमारा मौलवी झूठ बोले तो जो तेरी मर्जी वो कर, और अगर सच बोले तो फिर दीन कबूल कर। लेकिन हमें अपनी हक्कानियत का इतना यकीन है कि बंदा अगर कोई तासुब का चश्मा हटा के, इंसाफ की ऐनक लगा के, सलाम तक बैठ के बातें सुन लेना, तो उसे आखिर में कहना ही पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा थाने। इसलिए हम सुन्नियों के पास चोरी का माल नहीं, आला हजरत की तिजोरी का माल रहता है। क्या बात, नाराज ना होइएगा, मैं थोड़ा कड़वा देता हूं। अब वो लोग कुछ उधर बैठ गए, मुझे दिख ही नहीं कैसे उनसे बात। एक तो बहुत दूर बैठे और ऊपर से लाइट मेरे मुंह में।
हमें तो आज ऐसा लग रहा है जैसे चांद को देख के बातें कर रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह करे धीरे धीरे लोग आ जाए। खैरियत है सारे लोग? पीछे वाले भी तैयार है? अल्लाह मालिक है तुम्हारा, दो तीन हाथ उठे। कैमरे वाले मुसलमान है? हाँ तो सुभान अल्लाह आप भी बोल सकते हो, आपको अलग से किराया देना पड़ेगा क्या? मैं एक नारा लगाता हूं, जवाब मिलना चाहिए। लगा लो नारा, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। कई बार लोग कह देते भाई इतनी जोर से उसके कान में बोलो कि उसकी आंख खुल जाए, वो सो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहता हूं कि जब कोई सोया करे जलसे में तो उठाया ना करो। जब कोई जलसों में सो जाया करे तो उठाया ना करो, इसलिए कि जो जलसे में सो जाता है और फिर ख्वाब अगर आता है तो ख्वाब में हुजूर आया करते हैं। इसलिए मैं नहीं कहता हूं उसको उठा दो, उसको जगा दो। जो जाग रहे हैं वो मेरे नारे का जवाब दें, ठीक है ना? इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। पीछे वाले पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। मैं उनका शजरा तो नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया कि मेरे यही लोग हैं। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। माइक वाला तो पार्टी से नहीं मिल बैठा भाई, हम तेज हुए तो आवाज हल्की हो गई। कोई नहीं, मैं बिना माइक के बोल दूंगा बरेलवी। हाँ, ये इसलिए इस्तेमाल करना चाहता था मैं कि आवाज पहुंच जाए। अगर ये मेरे सीने और गुर्दे को नुकसान देगा तो मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा। शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। इसके सामने वालों को मैं बोलना सकता हूं, पहली बार आए तो आज मैं सिखा जाऊंगा आपको कि जलसों में बैठा कैसे। और अगर आप सुनते रहते तो फिर मुझे सिखा दीजिए कि कटिहार में जलसे सुने ऐसे जाते हैं, ठीक है ना? शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। हर जगह सुभान अल्लाह नहीं। ये बच्चे बैठे हुए, इधर से बच्चे की आवाज आई, 1 2 3। आप तो बड़े हो, 3 बच्चे। वहां वो पीछे छोटा बच्चा बैठा है, खड़े हो रहा बेटे, कितना बड़ा। कितनी उम्र होगी इस बच्चे की? बैठना मत बेटे, वरना ख्वाब बुरे दिखाई देंगे। 8 साल, यही ठीक। 10 साल, रोटी कम खाता है क्या? 10 भी अगर मान लें, बजे कितने? सारे बोलो और जोर से, कितने कितने बजे? इधर वालों को भी बता दो कि 2 बज गए। कितने बजे हैं? 2। मौसम कौन सा है? मौसम कौन सा है? इस वक्त कहां होना चाहिए था बच्चों को? बिस्तर में होना चाहिए था, लेकिन ये यहां पर बैठे हुए कंबल लेके। आप अंदाजा लगाओ, तुम 6 फीट के होकर कंबल में बैठे हो। वो 8-10 साल का बच्चा बगैर कंबल के जमीन पे बैठा है। क्यों बैठा होगा ये? डब्बा नहीं ना, फिर क्यों बैठा है ये बच्चा? ना, वजह यह है, इससे पूछो कि इतनी रात को जाग क्यों रहा है, तो इसका भी इश्क यही कहेगा, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं कि एक उम्मीद ने बैठा के रखा है, एक लालच ने बैठा के रखा है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हम
आपको मैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, यही इश्क लेकर के बैठे रहे। शुक्र है रब ने हमें और आपको सुनी। आप नहीं बोलेंगे तो मुझे भी जरूरत नहीं। सुन्नी बरेलवी बनाया है, और ये बरेलवियों का मुकद्दर है कि हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को मानते हैं, और सिर्फ मौला अली को नहीं, हुजूर के 4 यारों को मानते हैं। सिर्फ 4 यारों को नहीं, आका के सारे वफादारों को मानते हैं। हमारा अकीदा है अबू बकर भी हमारे, उमर भी हमारे, उस्मान गनी भी हमारे हैं, मौला मौला अली भी हमारे। आप बरकत समझ के ना आगे आने, ये सिर्फ जितने आगे बैठे यही बोल रहे हैं, पीछे वाले सिर्फ तोल रहे थे बैठे। मौलवी अच्छा बोलेगा कि अच्छा सुनेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महफिल में 4 हो के 4000 हो, मैं 5 लाख में भी ऐसे ही बोलता हूँ जैसे 5 बंदों में बैठ के बोलता हूँ। इसलिए कि मैं सर देख के नहीं, मैं दिल देख के बात करता हूँ। अगर सुनने वाले आशिक होते तो फिर बातें भी इश्क की होती है ना। तो बस ये आगे वाले लोग काफी है मेरे लिए। खुदा आपको सलामत रखे, थोड़ा सा जाग जाइए, और जाग रहे हैं ना तो फिर जरा बोलिए जरा या रसूल अल्लाह। गौर करने वाली बात है बच्चों, ये बात एक जहन में रख लीजिए। हमारा हजरत वाले लोग कौन से लोग गए बरेली शरीफ, खुदा जरूर ले जाएगा, और इंशाअल्लाह तब जाएंगे जब अजमेर जा रहे हो। पहली हाजिरी आला हजरत की बारगाह में होगी, और आखिरी हाजिरी अजमेर वाले ख्वाजा की बारगाह में होगी। कभी नहीं गए बरेली? एक बार गए, एक बार गए, आप गए एक बार। जो नहीं गए हैं अल्लाह करे वो भी चले जाए, जो नहीं गए हैं खुदा करे वो भी चले जाए। इसलिए कि बरेली में वो लेटा है जिसने ये कहा था, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। वो लेटा है बरेली में जिसने ये कहा था, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। मैं अक्सर ये बात हजरत कहता हूं कि आला हजरत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। और जो लोग ये कहते हैं कि आला हजरत काफिर बनाने की मशीन है, मैं कहता हूं चैलेंज है मेरा, आला हजरत काफिर बनाने की मशीन नहीं, आला हजरत आशिक बनाने वाली मशीन को कहा जाता है। अल्लाह सलामत रखे आपके जज्बे को। आला हजरत आशिक बनाने वाली मशीन को कहा जाता है। ये जितनी तनकीदें और जितने तंज इमाम अहमद रजा पे किए गए, काश इस कौम ने इमाम अहमद रजा को पढ़ा होता। गलती थोड़ी हमारी भी रही, हर शख्स ने अपने हिसाब से तारुफ कराया, हर शख्स ने, अल्लाह मनासिर साहब, हर शख्स ने अपने हिसाब से आला हज़रत का तारुफ कराया। कोई रद में बोलने आया तो उसने कहा, किल की रजा है खंजरे खूखार पर गुबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। जब किसी ने ये सुना तो उसको हिसाब लगा रहा, लगता वैसे तारुफ कराया है ना, जानते हो मैं तारुफ की एक सूरत ये भी समझता हूं
कि इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। ये जो मिसवाक लटकाए घूमते हैं ना गली गली, मुख्तसर पजामा पहन के, निहायत लंबा कुर्ता पहन के, और अपनी सूफियत का ऐलान करते हैं। मैं कहता हूं वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। इतना बड़ा सूफी कि वो कहता है सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। इतना बड़ा सूफी, इतना बड़ा सूफी। जरा गौर करें इमाम अहमद रजा की जिंदगी पे और हम अपनी जिंदगी देखें। हम एक तो चिल्ले काट के वली हो जाते, समझ रहे? हम एक तो चिल्ले काट के वली बन जाते, 4 दिन तस्बीह लटका के वली बन जाते, पूरी जिंदगी पाप करने के बाद आखिरी वक्त में दाढ़ी रख के कुर्ता लगा के विलायत का दावा करके जन्नत के ठेकेदार बन जाते हैं। मेरा इमाम अहमद रजा वो है जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नत के मुताबिक गुजरा है। उठना बैठना तो छोड़िए, जो सोता भी था तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक सोया करता था, जो जागता था तो सुन्नत के मुताबिक जागता था, जिसके सीने में इश्क़ रसूल की ऐसी शमा रोशन थी कि जो बोलता था तो इश्क़ रसूल के लहजे में बोला करता था। लेकिन खुदा तरसी का आलम, आज तस्बीह पढ़ के बाप मर जाए या मैं मरने लगूं ना, तो मैं कहता हूं सुनो, मेरा गुंबद जरा ऊंचा सा बनवाना, मेरा मजार थोड़ा अच्छा बनवाना। और इमाम अहमद रजा आम बंदा नहीं, 1000 किताबों का मुसन्निफ, जिसको ये शरफ मिला हो कि मदीने गया हो तो हुजूर को देखे बगैर नहीं बल्कि उनके चेहरे की ज़ियारत करके लौट रहा हो। ये शान इमाम अहमद रजा की है। ये अज़मत रब ने इमाम अहमद रजा को अता फरमाई है, जिसकी बेशुमार करामतों में से करामत को फतावा रज़विया कहा जाता है, जिसके इश्क के नमूने को हदायत के बख्शिश कहा जाता है। वो इमाम अहमद रजा जब अपनी आजिज़ी पे बात करता है ना, मौत का तसव्वुर आता तो कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। इतना बड़ा अल्लामा कह रहा है, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। और पढ़िए आला हजरत को, उनकी जिंदगी को देखिए। खुद मेरा इमाम कहता था, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा। हम आला हजरत से सीखें खुदा तरसी क्या है, हम सीखें आला हजरत से, और ये सिखाया है हमें इमाम अहमद रजा। सुन्नियों, आला हजरत सिर्फ नारे लगाने तक नहीं है, आला हजरत हमारे किरदार तक होने चाहिए। हमारे उठने बैठने से आला हजरत का तारुफ हो जाना चाहिए। हमारे लहजे बताएं कि हमारा हजरत वाले हैं, हमारी जिंदगी बताए कि हमारा हजरत वाले हैं, हमारा चलन बताए कि हमारा हजरत वाले हैं, हमारा रवैया हमें सिखा दे कि हमारा हजरत वाले हैं। ये कोशिश कीजिएगा। मैं इस टॉपिक पे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस का भी मौजूद दिया गया। तवज्जो है आप लोगों को? मैं कहता हूं आला हज़रत को पढ़िए, फिर कहता हूं मैं आला हज़रत को पढ़िए, पढ़िए आला हज़रत को, उनकी जिंदगी देखिए। बताऊं आपको आला हज़रत कौन है? करूं इस टॉपिक की बात थोड़ी देर, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ जी, खुदा सलामत रखे आप लोगों को। बस आप जमे रहे, बाकी जमे या जन्मे रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत, आप उनकी जिंदगी देखें,
सरकार आला हज़रत ने कई हजार अशआर लिखे, कई हजार, और उन शेरों के जरिए सीने में इश्क रसूल की शम्मा जलाई है। हम तो साफ बात कहते हैं कि पहले पढ़ो आला हज़रत को, फिर बात करो आला हज़रत। उनके किरदार का आलम ये था। आज हमारा मिजाज देखें, हमारा मिजाज, अगर कोई ये कहते ना माइक पे बड़े मौलवी साहब तकरीर करने आ रहे हैं तो मुकर्रिर साहब का मूड खराब हो जाता है। अरे मुझे अल्लामा नहीं कहा, मुझे कुतुब नहीं कहा, मुझे गौस नहीं कहा, मुझे अब्दाल नहीं कहा, और आला हज़रत 1000 किताबों से ज्यादा के मुसन्निफ हैं और इतने बड़े अल्लामा हैं कि अगर फिक़्ह पे लिखने लग जाए ना तो अपने वक्त के इमाम आज़म नजर आते हैं। अगर हदीस में बोले तो अपने वक्त के इमाम बुखारी लगते हैं। खुदा की कसम अगर तजवीद पे बोले तो अपने वक्त के इमाम आसिम नजर आते हैं। आप आला हज़रत को जिस एंगल से देखें, इल्म में महारत तामा रखने वाली जात, 156 उलूम पे महारत रखने वाली जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। उस इमाम का अपना रवैया देखिए, किरदार देखे तो सकी, खुदा की कसम सिर्फ लहजे में इश्क रसूल ना था, सिर्फ बात में इश्क रसूल ना था, बल्कि उसके किरदार से भी इश्क रसूल की खुशबू आया करती थी। जो चलता था तो अदाए मुस्तफा का नमूना बन के चलता था। लोग देख के कहते थे देखो तो अगर अहमद रजा का किरदार इतना हसीन है तो मोहम्मद मुस्तफा का किरदार कितना हसीन है। ये इमाम अहमद रजा की जिंदगी। आप पढ़िए आला हज़रत को, आप देखिए सरकार आला हज़रत है ना, आला हज़रत बैठे हुए, जिंदगी के आखिरी लम्हात है। ऑपरेटर साहब इसका ई को भले कम कर दो, लेकिन इसे आवाज दो, ये गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा। आला हज़रत बैठे हुए, आपके साथ आपके शागिर्द बैठे हुए, अचानक एक बच्चा सामने से आया, उसने आके कहा बड़े मौलाना साहब, फरमाया जी आपकी दावत है हमारे घर। क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? दावत है। बच्चा छोटा था, आला हज़रत फरमाने लगे बेटे घर में कोई बड़ा नहीं था, तुझे भेज दिया दावत करने के लिए। बच्चे ने कहा जी मैं यतीम, मेरे सर पे बाप का साया नहीं। इतना सुना ना गर्दन झुक गई वक्त के इमाम की। फरमाने लगे बेटे दावत कबूल है, मगर खिलाओगे क्या? खिलाओगे क्या? बच्चे की गोद में ना पालक था, चने का साग, बोलते हैं ना, हाँ, उसकी गोद में साग था। उसने कहा जी ये सब्जी बनेगी और बेसन की रोटी। आपने अल्लामा ज़फरुद्दीन को साथ में रखा था, बैठे हुए थे। फरमाने लगे बेटे बुलाने आ जाओगे या खुद आ जाए? सुनिएगा आला हज़रत का किरदार देखे, बुलाने आ जाओगे या खुद आ जाए? बच्चे ने कहा कि इतने बजे आ जाइएगा, टाइम बच्चे ने दे दिया कि इतने टाइम आप आ जाइए। आला हज़रत अल्लामा ज़फरुद्दीन को लेकर के यतीम के दरवाजे पहुंच गए और जाके दरवाजे पे आवाज दी अल्लामा ज़फरुद्दीन ने, बेटा हम आ गए हैं। आम आदमी भी आज दिन बुलाए नहीं आता, आम आदमी। और आला हज़रत वक्त के इमाम होते हुए दरवाजे पे आ गए। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने कहा बेटे हम आ गए। बच्चे ने कहा कौन बड़े मौलाना आ गए? कहा हाँ। बच्चे ने कहा ठहरो अभी आ रहा हूं। इतनी इज्जत, ठहरो।
बिहारीपुर ढाल पे उस बच्चे का मकान है। आला हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन के साथ खड़े हुए हैं। जो भी गुजर के जाता देख के कहता था, अरे आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं। आप कहते चले जाइए, हमें यहाँ जरूरत लाई है, अपने काम से यहाँ आए हैं। थोड़ी देर के बाद बच्चा अंदर से निकला और एक बोरिए का एक टाट का टुकड़ा ला करके अल्लामा ज़फ़रुद्दीन के हाथ में दिया। दे करके कहा था, हजरत जी से बिछा के बैठ जाइए, मैं खाना लेकर के आ रहा हूँ, लाओ तो सही। ऐसे किरदार का मालिक और खुदा की कसम अहमद रज़ा उस ज़ात को कहा जाता है जो अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुआ, बाजार की चादर से अमीर नहीं हुआ, बल्कि आला हज़रत उस ज़ात को कहा जाता है जिसके बाप को अल्लाह ने 1000 बीघे जमीन की मिल्कियत की चाबी अता फरमाई। ऐसे वैसे अमीर नहीं थे वो, हजारों बीघे जमीन के मालिक आला हज़रत के बाप। और फिर भी आजी का आलम, एक यतीम की दावत पे और हमारे रवैये, हमारे किरदार ऐसे होते हैं। अगर दावत गरीब की होती है, बाप कह देता बेटे तू चला जा, मुझे फुर्सत नहीं है। गरीब के यहाँ जाना होता है, हम बच्चों को भेज देते हैं। अमीर के यहाँ की दावत होती है, हम सच सवर के जाया करते हैं। आपसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, अगर अमीर की दावत भी आए, गरीब की दावत भी आए, तो भले अमीर की दावत छोड़ दीजिएगा, लेकिन गरीब की दावत में जरूर जाइएगा। इसलिए कि अमीर के दस्तरखान पे आपके जैसे 1000 हो सकते हैं, लेकिन गरीब के दस्तरखान पे आपके जैसा कोई और नहीं होगा। इसलिए आप उसके दस्तरखान पे जाकर के एहसास दिलाइए कि हम दौलत से प्यार करने वाले नहीं, हम मोहम्मद की उम्मत से प्यार करने वाले लोग। ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, गरीबों को निभाया करो। आला तो जाके बैठ गए, कौन बैठे जाके? आला हज़रत बोरिया बिछा दिया, बैठ गए। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन भी बैठे, आला हज़रत। लोग गुजर के जा रहे हैं, हज़रत आप यहाँ कैसे बैठे? फरमाया दावत है हमारी। लोग रुकने लगते ना तो आला हज़रत फरमाते तुम्हारी दावत नहीं है, तुम जाओ, सिर्फ हमारी दावत है। इसके अंदर भी शरीयत है। कहते थे तुम्हारी दावत नहीं, दावत सिर्फ हमारी है। हमें भी इससे सीखना चाहिए, जितनों की दावत हो उतनों ही को जाना चाहिए। दावत एक बंदे की है, बंदे 6 जा रहे हैं। हाँ, बाइक पे वो तो जगह नहीं रहती, वरना डंडे बांध के 8 बैठे। वलीमे का कार्ड मिल जाए कहीं से, बात है ना? चल भाई चल। 5-5 बाइक पे बैठे, बाइक सोच रही है खुदा मुझे कार बना दे। क्या हो जाएगा? दावत एक की और खाने कितने बैठे? खाना खत्म। और अगर आधे भूखे रह जाएं, आधे खा लें तो इज्जत होगी। सारे बोल रहे हैं बेइज्जती होगी, तो किसी की बेइज्जती करने का हक है हमें। तो जितनों की दावत हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़े समझदार बच्चे। जितनों की दावत हो उतनों की को जाना चाहिए। और कुछ तो हज़रत अल्लाह माफ करे, दावत में जाके बैठते हैं ना तो खाते कम पैसे ज्यादा। नहीं, ये बोटी खाने की नहीं, ये भी नहीं खाने, ये भी नहीं खाने की। ये वो लोग होते हैं जो अपने घर में छीछड़े तक नहीं फेंकते, घटिया लोग, जलील लोग, जिनको अपनी कमाई इतनी प्यारी लगती है कि कुत्ते का आगे कभी खा जाते हैं। क्या हुआ, पालतू ही तो है, खा लो। खुदा का वास्ता देता हूं आपको, खाने की बर्बादी न कीजिएगा,
खास करके अगर किसी की बेटी की रुखसती का खाना हो ना तो गिरा पड़ा भी उठा के खा लीजिएगा, क्योंकि बाप जो खाना बेटी की शादी में करता है ना, वो एक दिन का इंतजाम नहीं, उसकी जिंदगी की कमाई लगी होती है। आप बर्बाद ना कीजिए, हम फेंक देते, रिस्क की इज्जत नहीं करते। मेरे हुजूर ने फरमाया है रिस्क की इज्जत किया करो, अगर ये रूठ गया तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, खाना नसीब नहीं होगा। उनसे जाकर के पूछो जो फाकों की वजह से एड़ियां रगड़ते हैं, खाना कितनी बड़ी दौलत होता है। किसी भूखे से जाकर के पूछो खाने की इज्जत क्या होती है, उसका एहतराम क्या होता है। हमने तो उठाया फेंक दिया, इसलिए कि हमारी कमाई नहीं थी, हमारा कमाया हुआ नहीं था। खुदा के वास्ते रिस्क की इज्जत किया करो और किसी के दस्तरखान की बेकदरी न कीजिएगा। इज्जत रखाने की, उसकी इज्जत बचाने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए कि हो सकता है अगर तेरे एक दो लुक़मे कम खा लेने से किसी की इज्जत बच जाएगी, खुदा तेरी कम नेकियों के होते हुए आखिरत में तुझे जन्नत अता फरमा देगा। ये नहीं मैंने बात की सारी जन्नत ये तो फिर हो गए, मेरी अपनी खतरे में, तो आप आला हज़रत बैठ गए, पढ़े आला हज़रत बैठे। दावत हमारी है, तुम्हारी तुम्हारी दावत हटो, हमारी दावत है, तुम्हारी दावत नहीं। आला हज़रत बैठे हुए अपनी जगह पे। थोड़ी देर के बाद खाना आया, खाने में क्या था? सुभान अल्लाह, बरेलवी हजरात को तो याद हो जानी चाहिए ना ये बात। क्या था? साग और बेसन की रोटी। बड़े समझदार नौजवान बैठे, याद हो गई ना ये बात? तो फिर खत्म कर लेते हैं। जो है सारे लोगों की ना, साग और बेसन की रोटी। और आला हज़रत की जिंदगी के आखिरी अय्याम है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने एक चपाती बताई, चपाती समझते ना, गाय की, किस चीज की रोटी? गेहूं की। चपाती कहते हैं फूली हुई रोटी, गेहूं पतली रोटी, उसको बोलते हैं क्या? चपाती। एक नौजवान कह रहा है बेसन की रोटी है ना। ये ज्यादा मोबाइल चलाने का नतीजा है, दिमाग के अंदर जो है ना वो जो केमिकल बनता है ना, दिमाग को चलाने के लिए वो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। बेसन की रोटी। तो डॉक्टर ने बीमारी के अय्याम में एक चपाती बताई, एक ही आदमी, इससे ज्यादा नहीं खा सकते थे। बाकी सख्त ग़िज़ाएं सारी बनी, सख्त ग़िज़ाएं। पीछे वाले भी सुन रहे हैं ना? हाँ, सिर्फ चपाती, सख्त ग़िज़ा नहीं। और जो खाना दस्तरखान पे आया है, आला हज़रत का सबसे सख्त परहेज था। कुछ नहीं खा सकते थे सरकार आला हज़रत, लेकिन जब दस्तरखान पे खाना आया, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन कहते हैं कि सरकार आला हज़रत मामूल के मुताबिक आधी चपाती खाया करते थे, यानी गेहूं की फूली हुई, वो भी आधी रोटी खाते थे। लेकिन आज जब खाने के लिए बैठे हैं, बेसन की रोटी है, चने का साग है, खाना शुरू किया गया आला हज़रत ने। अब खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। आधी रोटी नहीं, एक रोटी खा चुके। और जब खा करके फारिग हुए, मैंने कहा था सरकार इतनी ज्यादा रोटी आपने खाई है, आपको मालूम है कि ये रोटी आपके लिए जहर है, आपकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। आप एक लुकमा खा लेते, जब भी दावत का हक अदा हो जाता, तब मेरे इमाम के जुमले ये थे, आपकी आंख में आंसू आए। फरमाया ज़फ़रुद्दीन तू ही बता यार, देख तो सकी, दावत करने यतीम आया था, इसके सर पे बाप का साया नहीं है, साथ में गरीब
गरीब भी है, अगर एक लुकमा खा के उठ जाता दावत का हक तो अदा हो जाता, लेकिन गरीब ये सोचता शायद मैं गरीब था इसलिए खाना पेट भर के नहीं खाया। सफरुद्दीन आज मैंने जरूरत से ज्यादा इसलिए खाया है ताकि गरीब को एहसास कमतरी न होने पाए। और सुन, मेरे आका ने फरमाया है जो यतीमों को हंसा देगा उससे मैं भी राजी हो जाऊंगा, मेरा खुदा भी राजी हो